हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप क्लास 8वीं में हैं और 4 मार्च को आपका संस्कृत विषय का पेपर है, थर्ड लैंग्वेज का पेपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो 4 मार्च को 100% यही पेपर आपका छपने वाला है। और आपका पूर्णांक है वो 80 में से 80 अंक है। यानी अगर जिस भी विद्यार्थी को संस्कृत विषय में 80 अंक लाने हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा। यहाँ पर संस्कृत तृतीय भाषा का पेपर है और यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। आरबीएससी बोर्ड की साइट पर जाकर 100% रियल पेपर है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का पेपर है। कुल प्रश्नों की संख्या 25 रहने वाली है और कुल मुद्रित पृष्ठ है, पेज है वो आपके 12 रहने वाले हैं। और 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और नामांक आपको यहाँ पर है वो अपने लिखने हैं। और परीक्षार्थी यानी आपके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। और यानी जो आपकी परीक्षा ले रहा है वहाँ पर उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। और रोल नंबर आपको यहाँ पर शब्दों में लिखने हैं। और यहाँ पर कौन सी दिनांक है 4 मार्च और कौन सा बार है ये आपको यहाँ तक फिल करना है। इसके बाद में परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिए होते हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए कंप्लीट तरीके से। और जिसके बाद में आपके यहाँ पर मुझे पता है आपके 80 में से 80 अंक आएंगे। और यहाँ पर है वो एग्जामिनर 80 ही अंक आपका छड़ाने वाला है, क्योंकि ये 100% रियल पेपर है। इसको जो भी देख कर जाएगा संस्कृत विषय में 80 में से 80 नंबर लेकर आएगा। तो प्राप्त अंकों में यहाँ पर आपको 80 देगा और प्राप्त शब्दों में भी 80। पहला सही है, 1 नंबर दूसरा सही है। इस प्रकार से आपके 25 के 25 सही होने वाले हैं इस पेपर को देखने के बाद में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ आएंगे 1 से 8 तक है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो पहला है गुणा निर्गुण प्राप्त के भवंती। गुणा निर्गुण प्राप्त के भवंती, तो इसमें हो जाएगा दोसा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा पहले में। दूसरा है कश्य वाणी कदापि न श्रुता। कौन सी वाणी है वो हमें कभी भी नहीं सुननी चाहिए, तो इसमें हो जाएगा बिलश्य। ऑप्शन नंबर सी है। दूसरे में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पहले में ए दूसरे में सी, रटते जाना है एक एक क्वेश्चन को। और इसके बाद में है हिंसे पशवा परितय घोरा इत्यत्र अव्यय अव्यय पद है वो कौन है, किम यानी कौन है। तो ऑप्शन ए है आपका घोरा, ऑप्शन बी पशव, ऑप्शन सी हिंसा, ऑप्शन डी परितय। तो इसमें अव्यय पद है वो परितय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तुमन प्रत्यय उदाहरण अस्ति। तुमन प्रत्यय है, इसका उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए गंतुम, ऑप्शन बी करणीय, ऑप्शन सी कृत्वा, ऑप्शन डी आगत्य। तो तुमुन है, इसमें आप देख सकते हैं गंतुम प्रत्यय है, गंतुम शब्द है, इसमें है आपका तुमुन प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा चौथे में। पांचवा है बद्री गुलमा पृष्ठ नीलिना का आसीत। तो पांचवे में आपका क्या आंसर होगा, इसमें ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी लोमसिका, ऑप्शन सी श्रृगाली, ऑप्शन डी व्याघ्री। तो इसमें नीलिमा पृष्ठ नीलिमा का आसीत है, तो इसमें हो जाएगा लोमसिका। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा पांचवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठा है यहाँ पर व्यादस्य किन नाम आसीत, यानी शिकारी का क्या नाम था। ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी कुंतल, ऑप्शन सी दधिपुच्छ, ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छठे में ऑप्शन ए हो जाएगा चंचल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सातवां है आपका राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथ्यति। ऑप्शन ए कार्यालय, ऑप्शन बी चिकित्सालय, ऑप्शन सी देवालय, ऑप्शन डी विद्यालय। तो सातवें में आपका चिकित्सालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आठवां है अलम विवादेन रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो अलम है, अलम के योग में आपकी तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में स्टूडेंट नौवा क्वेश्चन है। तो ये नौवे में आपको विशेषण विशेष्य पदम मेलनम कुरुते, विशेषण और विशेष्य पदों का मेल करना है। तो पहला कै है आपका महतीम, और महतीम का किससे होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका महतीम का गुहाम। और दूसरा है, दूसरा नीली निखिलाम, निखिलाम है, इसका हो जाएगा आपका कथाम। और तीसरा है एकश्य, तो एकश्य का किससे होगा शब्द। और सुंदर है तो वो हो जाएगा पुत्रश्य। यहाँ तक हो जाएगा आपका। और इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है आपका 10वां क्वेश्चन। इसमें अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा लिखत है, संधि आपको करनी है ताल पत्र प्लस ऊपरी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ताल पत्रों परी,
तालपत्रोपरि, ये हो जाएगा आपका पहला। और दूसरा है इति प्लस अन्यो, तो इसमें लिखेंगे इत, यहाँ पर एक मिनट, इति यन्यो, इति यन्यो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे में। और इसके बाद में आपका 11वां क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर। इसमें आपसे पूछा है रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्न निर्माण करने हैं 11वें क्वेश्चन में। ऐसा गुआया स्वामिन सदा आह्वानम करोति, तो स्वामिन के स्थान पर क्या आने वाला है, तो इसमें आपको स्वामिन के स्थान पर है वो क्या करना है, तो इसमें हो जाएगा आपका कश्य। कश्य, आपको कश्य है वो स्वामिन के स्थान पर करना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, प्रश्न बनाओ जब। और दूसरा है भय संतरण मनसा हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तनते, तो इसमें आपको चेंज करना है हस्तपादादिका की जगह पे, तो इसमें आपको लिखना है कीदृशी, कीदृशी, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी प्रकार से करने हैं दोनों क्वेश्चन, 11वें तक हो जाएंगे। 12वां है स्वच्छ जलम पीयूतु। अब यहाँ पर आपको रेखांकित पदयों, ये आपका रेखांकित पद है, इसमें आपको विशेषण और विशेष जो पद है उसे पृथक करके लिखना है। उत्तर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर विशेषण पदम और विशेष्य पदम, तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, जल है, जल हो जाएगा आपका विशेषण पद, सॉरी यहाँ पर विशेष्य पद है वो आपका हो जाएगा जलम, जलम है वो विशेष्य पद, और स्वच्छ है, स्वच्छ है वो विशेषण पद है, स्वच्छ। और इसके बाद में 13वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, क्या है आपका सह खालिस्तान सह गच्छति, सह के योग में होती है तृतीय विभक्ति, तो इसमें क्या बनेगा आपका, तो इसमें बनेगा जनकेन, जनकेन, ये आपका बन जाएगा पहले में। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। ख है आपका खालिस्तान नमे गणेश है, तो नमे के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें भी आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसमें हो जाएगा गणेशाय, ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट है गे, इसमें परितय के योग में आपकी द्वितीय होती है वृक्षा संति, तो इसमें हो जाएगा विद्यालयम, 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 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल के है खालिस्तान विभेति, बाल के है विभेति, भय और रक्षार्थ वाले धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा सिंहात, सिंहात, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन। उचितानि क्रियापदानि मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, उचित क्रियापद है उनको आपको चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो सहेते भवंती घूर्णति छिपंती पश्यति, इन सभी में से आपको चुनने हैं और इनको भरना है। पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति, इसमें क्या हो जाएगा घूर्णति, तो पहले में आपका घूर्णति, यहाँ पर घूर्णति हो जाएगा पहले में। दूसरा है आपका ख बाला प्लास्टिक तुलसी अवकर कंडोले, अवकर कंडोले, तो इसमें क्या आ जाएगा छिपंती, दूसरे में आपका हो जाएगा छिपंती, पहले में ये और दूसरे में आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद में सर्वे नदी जले निम्नी जिता, तो इसमें क्या हो जाएगा तीसरे में भवंती हो जाएगा, तीसरा है इसमें आपका भवंती। और चौथा है माता पितरौ निरणाम संभवते कले से सेयते, चौथे में आपका हो जाएगा सेयते, ये आपको भरना है। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन। मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी मंजूषा से उचित पद चुनने हैं और रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सत्यम विद्या परिश्रमेण व्रथा, तो खालिस्तान बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा विद्या, इसमें क्या हो जाएगा विद्या बिना जीवनम पर व्यर्थम अस्ति, ये हो जाएगा। और दूसरा है ख खालिस्तान सर्वदा जेतव्यम, तो इसमें क्या हो जाएगा सत्यम, ये हो जाएगा आपका सत्यम। नेक्स्ट है आपका ग एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका परिश्रमेण, परिश्रमेण। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर घ परोपकाराय फलंती, परोपकाराय फलंती, तो इसमें क्या हो जाएगा वृक्षा, वृक्षाहा। और इसके बाद में आपका 16वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें आपको प्रश्न पत्रारिक्त यानी प्रश्न पत्र में नहीं आए वो स्व पाठ्य पुस्तकत, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं।
और यहाँ पर आपको 5 श्लोक कम से कम याद रखने हैं। और 17वां है कै स्तंभे दत्त श्लोका नाम कै स्तंभे सह सुमेलित कुरुते। तो कै स्तंभ यहाँ पर आपको दे रखा है। तो कै संपूर्ण सदैवस्ती, तो कै है इसका आपका कहाँ पर जाएगा, तो 17वें में कै है वो आपका खाद्यान्न भंडारम। दूसरा है नदी जल यत्र, तो इसमें हो जाएगा पीयूष तुल्यम। और नेक्स्ट है आपका एयम वीर भोग्या, तो इसमें हो जाएगा तथा कर्म सेव्या। और छितव राजते, इसमें हो जाएगा भारत वर्षण भूमि। नेक्स्ट है 18वां आपका स्टूडेंट है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखत है। आपको इन क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में है वो लिखना है। तो खरन खरय कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें तो खरन खरय कसमंचित वने प्रतिवस्ती, इसमें पहले का हो जाएगा। दूसरा है महती गुहाया दृष्टवा सिन्न किम अचिंत्यत, गुफा को देखकर शेर है वो क्या सोचता है, सिन्न किम अचिंत्यत, तो इसमें हो जाएगा आपका नूनम एतस्य गुहायो रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। तीसरा है श्रृगालय किम अचिंत्यत, श्रृगालय क्या सोचता है, तो इसमें हो जाएगा अहो विनष्टो अस्मिन नूनम अस्मिन वित्ते सिन्ने अस्ति तर्कयामि। और इसके बाद में आपका चौथा है गुहाया समीपस्य श्रृगालय किम पश्यति, तो गुहाया समीपस्य श्रृगालय सिन्न पद्धति गुहायाम प्रविष्टा पश्यति। यहाँ तक हो जाएंगे आपके। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है स्टूडेंट अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखत है। यानी आपको दिए गए नीचे क्वेश्चन है, इनके आंसर एक पद में देने हैं। तो ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हो इसका हम नेक्स्ट पार्ट है वो भी अपलोड करें, तो आप वीडियो में नीचे है वो कमेंट कर देना सर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, क्योंकि ये 100% रियल पेपर है। और जिस भी विद्यार्थी ने इस पेपर को कंप्लीट देख लिया उसके 80 में से 80 अंक आने वाले हैं संस्कृत विषय में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।